आपका स्वागत है फिर से एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 में हम आते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 के हमने बहुत सारे नंबर देखे थे। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक और रेशनल नंबर परिमेय संख्या को हम पढ़ चुके हैं। और ऐसे नंबरों को भी देखेंगे यहाँ पर जो हमें नहीं दिखाई दिए थे, तो उन नंबरों को हम पहले देख लेते हैं। तो हमने पुनः आपका स्वागत करना है हमारे इस चैनल के ऊपर, मिशन मैथ्स 100% पर हम आपका सबको स्वागत करते हैं। आप आते हैं हम सबके साथ इस चैप्टर को शुरुआत में। तो हमने क्या नंबर लिए हुए हैं? हमने कुछ नंबर लिए ABC। ये तो हम देख चुके थे। कौन से नंबर देख चुके थे? जिसके हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हमने इरेशनल्स बोले थे। ABC कॉन्स्टेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनमें कोई अभी हमें ये नहीं दिख रहा है कि कितना होगा, बट ये भी हमारे पास नंबर्स हैं। हमने एक फार्मूला देखा था चैप्टर नंबर इसमें 1 में 1.5 में क्या लिखा था? a⁻0 = 1। इसकी हमें आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो x⁻0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। बाकी तो आपको पता है कि ये 1 पावर का रहता है तो ये 1 ही होगा। ये 2 पावर का है, 3 पावर का है तो इसका तो वैसे ही होगा। जैसे कि a⁻1 रहेगी तो हम a⁻1 ही बोलेंगे, और a⁻2 है तो इसको हम a⁻2 बोलेंगे। तो अभी हमने जितने देखे हैं ना, ये सब अचर है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस कांस्टेंट में जो राउंड लगा हुआ है वो क्या है? देखो यहाँ पे 0 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको हम काट देते हैं अब आपके लिए, ये वाले। तो अब ये जो बचे वाले हैं जिसको आप देख रहे हैं, इसको नॉन जीरो बोलेंगे। अब आप जितने नंबर्स आपके सामने आ गए ना, ये सब क्या हो गए? अब नॉन जीरो हो गए। नॉन जीरो कांस्टेंट अचर में भी क्या कहलाएगा? शून्येतर अचर कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? शून्येतर अचर या नॉन जीरो। अब इसके साथ में चैप्टर के हिसाब से नाम लगा देते हैं, तो ये बन जाता है शून्येतर अचर बहुपद। क्या बोलेंगे हम इसको? शून्येतर अचर बहुपद, नॉन जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मतलब ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ना, अब जो हमने यहाँ से लिए हैं, यहाँ से कोई ना कोई नंबर लिया होगा जो भी हमने देखा, तो ये सब क्या है? √5 भी क्या हो गया? √3 भी क्या हो गया? एक कांस्टेंट है। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें शून्य के अलावा या शून्य नहीं है, तो ऐसे इसको हम बोलेंगे अ डिग्री हैविंग 0, है ना? क्या कहलाएगा? और इसमें वेरिएबल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन जीरो। ठीक है, तो ये हो गया पूरे कांस्टेंट क्या हो गए? नॉन जीरो हो गया, यानी कि शून्येतर अचर बहुपद हो गए। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। अब जब शून्य होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? शून्य बहुपद बोल देंगे। केवल जीरो जो हमने छोड़ा था ना, जीरो अभी, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे उसको? शून्य बहुपद। तो अब हमने देख लिया कि जो शून्य नहीं है वो और जो शून्य है वो। ठीक है, दोनों को समझ लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ ऐसे टर्म लिए हैं जिसमें पावर 1 है, किसी में पावर 2 है, किसी में पावर 3 है। देखो ये जो बॉक्स बना है ना, इसमें पावर 1 है, पहला वाला बॉक्स। दूसरे पावर में कितनी है? दूसरे बॉक्स में 2 पावर का दिख रहा है। तीसरे बॉक्स में यहाँ पर भी हम एक पावर लगा देते हैं, 3 पावर कर देते हैं इसको। तो ये सब क्या है? 3 पावर वाले हैं ये। तो अब इसमें जो पावर दिख रही है आपको, तो पावर के बेसिस पे हम इसको समान लोगों को ले लें, जैसे यू को ले ले या वी को ले ले, 1 पावर से भी, 2 पावर से भी, 3 पावर से भी। तो ये अब जो बनेगा हमारे लिए वो एक बहुपद बन जाएगा, पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया? अलग अलग लिए हैं ये वाले। एक तो ये लिया है एक्स वाला, कहाँ पर है? 4x हमारे पास, यहाँ कहीं नहीं तो उसको लिख दो 4x सपोज यहाँ से लिया हमने। √5y ये लिया हुआ है, √3u ये लिया हुआ है। तो हमने इन तीनों को 1 ही पावर से लिया, पर यहाँ वेरिएबल कितने हो रहे हैं हमारे पास? x, y, u। कितने वेरिएबल हो रहे हैं? 3 वेरिएबल अलग अलग हो जा रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें पढ़ना है 1 वेरिएबल
वन वेरिएबल का मतलब इसमें केवल एक ही होना चाहिए, या तो u वाला हो पूरा कंप्लीट, या y वाला हो, या x वाला हो। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ सेकंड नंबर में क्या देख रहे हैं? सेकंड नंबर में देख रहे हैं पाई एक्स। क्या दिखा है? पाई एक्स। यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है, कौन? एक्स। यहाँ पे नीचे वाले में एक ही वेरिएबल दिख रहा है v, यहाँ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है। तो ये जिसमें एक वेरिएबल होगा इसको फिर से समझ लेते कि क्या है और किनके साथ क्या बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं इसको? चर राशि। इसके सामने जो नंबर्स लगे होते हैं वेरिएबल के सामने, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी गुणांक। वेरिएबल पर जो पावर होती है उसको पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट या घात ये कहा जाता है। जिस किसी वेरिएबल के सामने कोई नंबर दिख गया तो हमने उसको कोफिशिएंट बोल दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? चर राशि का गुणांक भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं? चर राशि का गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो 4 एग्जाम्पल देखे, इसमें से पहला वाला, इसमें ज़्यादा वेरिएबल है तो ये हमारे इस चैप्टर के हिसाब से नहीं होगा। अब ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, ये सब क्या होंगे? वन वेरिएबल में, एक चर वाले में क्या हो जाएंगे? ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद हो जाएंगे। अब हमें वेरिएबल के ऊपर ये जो पावर लगी हुई है, यहाँ तो पावर नहीं दिख रही, रूट एक्स है, तो इसकी एक्स की पावर कितनी है? 1/2 है। कितनी है? 1/2। हमें ऐसी पावर नहीं चाहिए जिसमें क्या होगा? ये फ्रैक्शंस वाले नहीं चाहिए, है ना, डेसिमल वाले नहीं चाहिए, माइनस वाली पावर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो जिसमें ये ऐसा कुछ दिखाई देगा वो या ऐसे दिखाई देगा या इस प्रकार का दिखाई देगा, इसमें क्या हो जाएगा? 4 इंटू ऊपर लेके चलेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी इसमें? -1। तो ये तीनों ही जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या नहीं होंगे? ये बहुपद या पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे 3 चीज देख ली है। क्या क्या दिखी? देखो, पहले में आपको बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे थे, वो नहीं होगा। जिसमें एक ही वेरिएबल चलेगा, पावर अलग अलग हो सकती है, 2 पावर, 1 पावर, है ना, उसके टर्म अलग अलग। ठीक है, और जिसमें पावर में क्या है? 1/2, 1/3, 1/4, माइनस की, ये भी हमारे क्या नहीं होंगे? नीचे वाले 3 हमारे ये बहुपद नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा है कि एक ऊपर का बहुपद नहीं होगा और नीचे के 3 बहुपद नहीं होंगे। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है हमारा, अब अच्छे से समझ लीजिए। इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो हाँ, ये बहुपद नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा? ये वाले बहुपद नहीं होंगे। अब जो बीच के बचे हैं ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर भी सिंगल है। तो ये एग्जांपल्स किस बात के लिए हैं कि यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चीज समझ ली है, ज्यादा टर्म वाले नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये हम कुछ टर्म लिख रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। x⁻0, y⁻0, z⁻0, है ना। x, y, z क्या है? वेरिएबल है। u को भी हमने वेरिएबल बोल दिया है, v को भी वेरिएबल बोल दिया है। यदि ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाइए, जहां पे 1 की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। क्या डेफिनेशंस है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर वाले टर्म को क्या बोलेंगे? हम घातांक बोलेंगे उसको। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए। तो एग्जाम्पल में क्या बनाया हमने? एग्जाम्पल लिया मैंने x⁻7 प्लस 7x² प्लस 5। अब आपको बताना है कि हम मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास? यह मैक्सिमम पावर है 7, है ना। कितने टर्म है आपके पास इसके लिए? इसके पास टर्म है 3, ये एक टर्म, ये 2 और ये 3।
टर्म समझ गए, पावर समझ गए, है ना, वेरिएबल समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए। ओके, अब हम एक ऐसा बहुपद बनाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे। देखना क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a0 x रेस टू 0, a1 x रेस टू 1। तो हम इसमें वेरिएबल में पावर बढ़ती जा रही है, तो पावर बढ़ती जा रही, तो आखिरी पावर क्या हो गई, सबसे बड़ी x की पावर 1 हो गई। और कोफिशिएंट में पहले नंबर पे कौन है, a0, यहाँ कौन है a1, a2, a3, a4, लास्ट में कौन है an। तो अब हम इसमें कितनी भी पावर का बना सकते हैं। ठीक, हमें जो बात बतानी है आप उसको समझा देते हैं। पहले वेरिएबल को हम क्या बोल रहे हैं, चर राशि बोल रहे हैं। पावर कहाँ पे दिख रही है आपको, ऊपर दिख रही है। यहाँ वही वाली बात आ गई फिर से जो हमने पिछले पेज पे बताई थी, है ना, a1 a0 सॉरी a0 a1 a2 ये सब क्या है, नंबर्स हैं, अचर हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। अब सारे कांस्टेंट्स को हम जीरो कर देते हैं ना, तो जीरो करने पे क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट को जीरो कर देंगे तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो कैसे नहीं बचेगा, देखो यहाँ पर भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सबके मल्टीपल में जीरो आ गया। तो जब जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स, शून्य बहुपद बोल देंगे। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, है ना। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती का मीनिंग क्या हुआ कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, किसको, जीरो पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो अब ये सब हो गया, है ना। हमने अब नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको। अब उसमें क्या लेना है, ए एन की वैल्यू क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, बाकी सब तो जीरो होंगे। तो जब ये बाकी जीरो हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, बाकी जीरो हो जाएंगे तो a1 सब ये किसके बराबर हो गए, जीरो के बराबर हो गए। और an की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जब an की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो अब यहाँ पर हमने, ये तो सब जीरो है ना, और कौन जीरो नहीं है, ये वाला। जब ये जीरो नहीं है तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा, ये इतने टर्म ये हो जाएंगे जीरो। तो क्या बचेगा, ये हमने इसलिए काट दिया कि ये गलती से छप गया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो सिंगल नंबर रहेगा, बट इसके साथ क्या है, एक ऐसा नंबर भी आ गया जो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जो छोटे से बढ़ते तरफ चल रहा था। अब देखो हमने यहाँ देखना है, ये पहला वाला, ये बड़ी पावर, फिर उससे छोटी 2, फिर एक पावर का यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, x की पावर कितनी है, 0 है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 2 पावर से चलते हैं, 2 1, ये c के बाजू में क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर कितनी, 0, है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो हमें यहाँ पर 1 दिख रहा था d के बाजू में, c के बाजू में, b के बाजू में, इसलिए हमने क्या लगा दी, लगाना नहीं है, हम इसको इसलिए बता रहे कि वहां पे यदि हम इस बात को समझ रहे जो अभी हमने देखी थी, तो बड़े से छोटे तरफ बढ़ेंगे तो इस प्रकार से बढ़ना पड़ता है। और ये पावर के साइड में क्या लिखा हुआ है, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे पास में बहुपद है, देख लीजिए आप, ये बनाए वाले बहुपद। तो ये पहले में कितनी पावर दिख रही है, 2, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर भी 2 पावर, यहाँ पर भी 2 पावर, कॉमा लगे हैं बीच में। ये हमें पिछले ऊपर से देख के लिखा है हमने इसको, ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ए क्या है, ये जो हम ए के बारे में बार बार बोल रहे हैं ना, ये जो ए बड़ा, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होगा, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे हम इसको। इसमें से कोई ना कोई नंबर होगा जो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। पिछले चैप्टर में यदि आप नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर, इरेशनल को अच्छे से समझ लिया बच्चा, तो आपको ये चैप्टर में कहीं ये शब्द गड़बड़ नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। हाँ, देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आ चुका था फार्मूला पिछले बार, ये वाला 1.5 के पहले, है ना, ये हमने बताया था आपको।
चलते हैं एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। एग्जांपल्स में पहला वाला क्या है कि क्या है एग्जांपल्स, x की पावर 3 दिख रही है यहाँ पे, x दिख रहा ना, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, ये y है, इसमें वेरिएबल y है, इसमें t दिख रहा है तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, t में एक पॉलिनोमियल है ये, है ना। अब ये जो पहले नंबर का है इसमें कितनी टर्म है, तो ये पहली टर्म है x की पावर -x² 4x 7, कितनी टर्म होगी हमारे पास, 1 2 3 और 1 4, है ना। ये क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं इसको। 3y² + 5y में कितनी टर्म हो गई, 1 2, दो टर्म हो गई, बहुपद के प्रत्येक पद, है ना। अब ये टर्म के सामने जो नंबर लिखे दिख रहे हैं आप, इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे इसको, गुणांक, है ना। अब हमारे सामने कोई भी नंबर आएगा तो हम इसका क्या बोलेंगे, जैसे 2 नंबर आ गया, एक सिंगल आ गया सो, है ना, क्या होगा 2, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। कांस्टेंट को समझ गया आप, कांस्टेंट, है ना। अभी 0 जो है ना, ये 0 भी तो एक बहुपद है, हमने 0 को पहले छोड़ दिया था, बट उसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, शून्य बहुपद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इसके बारे में हमने बात कर ली थी पिछले पेज में कि ये 1/x जो होता है वो क्या होगा, x की पावर -1, तो ये माइनस पावर होने की वजह से क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पावर में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस वाले, डेसिमल्स वाले नहीं होना चाहिए, माइनस वाले नहीं होना चाहिए। यदि ये दिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं होगा। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखो ये वाला, इसमें क्या हुआ, देखो क्या मिल रहा है इसके अंदर आपको, √x + 3, तो √x का मतलब क्या हुआ, √x + 3, तो x की पावर कितनी है, 1/2 है। कैसे है 1/2, x की पावर 1/, जहां पे भी रूट रहेगा पावर में कितना होगा, 1/2 होगा, है ना। तो ये 1/2 होने की वजह से ये क्या नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, है ना। अब जो बहुपद होंगे हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बताएंगे, तो px लिखा, सपोज qx लिखा, तो ये x जो ब्रैकेट में होते हैं ना, देखो एक बार फिर देख लो हम क्या बताना चाह रहे हैं आप, देखो जैसे ये x लिखा हुआ है ये, तो ये x टर्म में ही होगा, यहाँ पर भी qx, हमने ऐसा लिख दिया py, तो हमें ये y का बनाना पड़ेगा, है ना। qz लिख दिया हमने, सपोज qz, तो किसका रहेगा, z वाले का रहेगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, वो ब्रैकेट ये बताता है कि ये किस प्रकार का लिखना है हमें, है ना। तो यहाँ पे जो हो, ये जो x है तो ये x के इसका है, यहाँ पर भी x है तो ये भी x के रूप का है, दिख रहा ना y, तो ये y के रूप का दिख रहा होगा। अब हम इतनी बात तो समझ गए कि ये पावर कोफिशिएंट, है ना, ठीक है। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई होगी कि पावर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होती है ना, जिसको हम घातांक बोलते हैं, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, जिसको हम पद बोलते हैं, ये क्या कैसे निकाले जाते हैं। तो अब जिसकी पावर 1 होगी, हिंदी में बता रहे हैं पहले, जिसकी पावर 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। 1 की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। जिसमें 2 पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, हम द्विघात बोलेंगे। जिसमें 3 पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात, है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, देखो पहले वाले में कांस्टेंट a, दूसरे में abc, तीसरे में 4 कांस्टेंट 1 2 3 4, ये क्या कहलाएंगे, अचर बोलेंगे हम इसको, अचर, संख्या है ये, नंबर्स हैं सब ये। बाजू में चल लेते हैं, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डेफिनेशन वही है, जिसमें 1 पावर होगी, लिनियर जिसमें 2 पावर होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें 3 पावर होगी, क्यूबिक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके।
आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एक्सरसाइज के साथ खत्म करना चाहते हैं। अब टर्म बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास में जब टर्म की बात करते हैं हम लोग, तो जिसमें एक टर्म होती है केवल, तो एक टर्म वाले को बायनोमियल, जैसे एक टर्म दिख रहा है ये, एक मतलब कोई भी उसमें एक कोएफिशिएंट होगा, पावर के साथ लिखा हुआ, वन वेरिएबल में होगा, है ना, क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल्स। दूसरा बायनोमियल्स, बायनोमियल्स में क्या होगा, द्विपद में क्या होगा, जिसमें दो पद होंगे। देखो ये दो पद वाले हैं, ये जहां जहां पे दो दिख रहे हैं ना, ये दो लोग हैं ना, पावर कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे देखो 200 200 पावर है, कितनी भी पावर ले सकते हैं आप। तीन, जिसमें तीन पद होते हैं, यहाँ 2 पावर का है, ये भी 2 पावर का है, ये y 2 पावर का है। एक और बना देते हैं हम, x की पावर 100, x की पावर 7 प्लस 5। अब एग्जाम्पल क्यों लिया हमने, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पर कि ये पावर पे बेस नहीं होता है, जहाँ पे टर्म बोले जाते हैं, है ना, कितने पद का बोल रहे हैं, 3 पद का बोल रहे हैं, तो 3 पद कोई भी ले लीजिए, पावर माइनस के नहीं होना चाहिए, पावर बटे वाली यानी कि रेशियो फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो ये सब क्या बन जाएगा आपका। अगला देखो वही वाली बात आ रही है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। यहाँ कितनी घात दिख रही है आपको, यहाँ पे 7 दिख रही है, यहाँ पे कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है ना, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। इस बात का समझने के लिए एक और फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। शून्येतर अचर बहुपद जो हमने पिछले पेज पे समझा है, एक नंबर लिया मैंने 5 के बाजू में क्या लगा दिया मैंने, 5 के बाजू में 1 लगा दिया समझने के लिए, क्योंकि 1 रहता है। 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, x की पावर क्या लगा दी, 0 लगा दी। देखो फिर समझ लो, शून्येतर 5 क्या था, शून्येतर था, अचर बहुपद था, है ना, कि पावर क्या होती है, 0। कहाँ 0 दिख रहा है आपको, ये वाला। समझ पाए मैंने क्या बताया है इसमें। इसमें जिसको भी डाउट होगा वो कोई भी नंबर लेके बाजू में 1 लिख दे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पावर का मतलब क्या लेता है। जिसमें संख्या रहती है ना केवल सिंगल नंबर्स, उसके साइड में 1 मान करके आप कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो बनता है, ले लीजिए। मिशन मैथ्स 100% पे आप पढ़ रहे हैं 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। एग्जाम्पल्स हमारे सामने क्या क्या है एग्जाम्पल्स में, इसमें पावर बतानी है। तो यहाँ कितनी पावर का है पहले वाले में, देखो देख के बताओ, यहाँ गलती से छप गया ये वाला, ये कितनी पावर का है, 5 पावर का, है ना, घातांक कितना है इसका, 5। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे का देख के बताओ, ये दूसरा वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही है आपको, लास्ट में, कितनी है, 8 है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 8 पावर का है ये। अब यहाँ तो कोई पावर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 × 1। अभी बताया था मैंने, 2 × x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ठीक है, देख लीजिए ये आ गया पद, x का पावर कितना है, 0। बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ से समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। कोई नंबर ले लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट पे एक्सरसाइज पे आ गए हम। एक्सरसाइज पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से नहीं है, वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो गया, इसको काट देते हैं, ये वाला दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे,
ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम उन लोगों को देख लेते हैं, इसमें सिंपल क्लियर दिख रहा है हमें। देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी होगा, पहला वाला भी होगा, दूसरा भी होगा। अब 3 लोगों को देखते हैं यहाँ पे 3 में। ये 3 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, क्या दिख रहा होगा, ये, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये रूट लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे में दिख रहा ना y, तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको ऊपर लाएंगे तो y की पावर कितनी होगी, -1 होगी। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x y t 3 दिख रहे हैं। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। तो कितने लोग नहीं होंगे, 3 लोग नहीं होंगे, और 2 लोग क्या होंगे, इसमें पहचानना आना चाहिए आपको, पहचानना आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सबके आंसर लिखे हुए हमने समझा दिया आपको कौन से है कौन से नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज चालू हो चुकी है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 नंबर में देखो कितने वेरिएबल है हमारे पास, 3 है। तो हमें 3 वेरिएबल में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, वेरिएबल तो 1 नहीं होना, चर राशि तो एक ही होना ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 के लिए सबसे पहले हम लोग जहां जहां पे 2 पावर उसको समझ लेते हैं। x की पावर 2 का कोफिशिएंट गुणांक बताना है हमको। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो यहाँ पे सामने 1 है, देखो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे सामने 1 दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, तो ये 1 होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे π/2 दिख रहा है, यहाँ तो x की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब कौन हो गया यहाँ पे, 0। भाई नहीं है ना, तो नहीं है के सामने का हम क्या लगाएंगे, नहीं है तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा ना, तब तो नहीं है वहां पर। तो अब जहां जहां पे है, ये यहाँ पर है, ये गलती से छप गया है ना, बट इसको y के पावर 2 मिलेंगे तो ये इसका कोफिशिएंट 1 होगा, है ना। अब ये 3 लोग तो आपको दिख गए, तो हमारे पास जो आंसर है उसको देख लेते हैं। दिख रहा ना आपको, केवल यही नहीं छपा हुआ है, तो ये कितना है, 2 - x² प्लस x की पावर कितनी, 3। तो हमने यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे कितना है, यहाँ -1 बोला है हमने, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे -1 हो जाएगा। थर्ड वाले में π/2 होगा, फोर्थ वाले में तो है नहीं, तो हमने क्या लिखा हुआ है, इसको नहीं है, तो यहाँ पे इसको 0 कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने कवर कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गई है। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन 3 में पावर 35 का, पावर 100 का, तो पावर 35 में कितने टर्म का बनाना है, हमें बनाना है 2 टर्म का, है ना, बाइनोमियल बनाना है, द्विपदी बनाना है, और इसमें एक इसका बनाना है मोनोमियल। तो कैसे बनेगा, यहाँ तो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एक और बना लेते हैं समझने के लिए, हाँ। तो हमें बनाना है 35 का, कितने का बनाना है, तो हमने ले लिया y की पावर 35 ले ली, -100 लिख दिया, y की पावर 35 ले ली, माइनस या प्लस 2 ले लिया, नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, है ना। z की पावर 35 ले ली, माइनस कितना ले लें, -4 ले लेते हैं। तो ये इसके सामने आप कोई कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 10 लगा दीजिए, यहाँ पे 5 लगा दीजिए, तो ये भी क्या होंगे, कोएफिशिएंट लगा दो। टर्म कितनी चाहिए हमें, 2 चाहिए केवल, समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं उसका, यदि समझना होगा तो, और एग्जांपल के साथ। अब कितनी पावर का बनाना है, 100 पावर का, तो कैसे होगा, x⁻² कितना लगा दिया, 100, यहाँ लगा दो -5, कॉमा और बना सकते हैं आप, तो बना लीजिए 8
y की पावर 100 लगा दो, ये एक ही टर्म में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा, एक पदी है ना। तो कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि हमको इसकी पावर बतानी है। तो पावर बताने के लिए आपको दिख तो रहा होगा पावर, एक बार दिखा देते हैं फिर से, देख लीजिए कितनी कितनी पावर का दिख रहा है। यहाँ 4 पावर का है, यहाँ 2 पावर का है, यहाँ पे t के ऊपर 1 पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स की पावर क्या लगा देते हैं, 0। देखो चारों क्वेश्चनों को आप देख लिए हैं, फोर्थ के भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब बताओ पहले में पावर कितनी है, 4 है, सेकंड में 2 पावर है, थर्ड में t के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 पावर है ना। तो ये पावर वाले भी काम हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो हमारा ये जो वीडियो है एक्सरसाइज कितना, कौन सी, 2.1, क्वेश्चन 5 में क्या लेना है हमको, आप पूरे एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं हम आपके लिए, एनसीईआरटी है ये 9th का। अदर क्वेश्चंस के भी वीडियो बन रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये चैप्टर नंबर 1 में 1.5 में 1.4 के बीच में रूट वैल्यू वाली जितने क्वेश्चंस है ना, उसका एक और वीडियो हम आपको बना के देने वाले हैं ना, ठीक है। वो बन भी गया होगा, उसको और फिर से बना के देंगे आपको। क्या बताना है हमें कि कौन सा लीनियर है, लीनियर रैखिक, क्वाड्रेटिक द्विघात, और कौन सा 3 घात है। तो सबसे पहले हम 3 घात वाले चार्ट लेते हैं, अपोजिट चलते हैं। ये 3 घात का है, 3 पावर का है, और 3 पावर का यहाँ पर है, ये हो गए। चलिए अब चलते हैं 2 पावर वाले, कौन से बचे हमारे पास, ये 2 पावर वाला है, ये भी 2 पावर वाला है, ये भी 2 पावर वाला। आर लिया हुआ, देखो हमने आपसे बताया था कि यू वी डब्ल्यू आर आप ले सकते हो। तो अब कौन से बचे आपके पास में, 1 पावर में, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कौन से बचे, ये बचे ग्रीन वाले, देख लीजिए आप। जो ग्रीन वाले हैं 1 पावर के हैं, रैखिक है, लीनियर है। जो 2 पावर के आपको रेड वाले दिख रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है। और जो 3 पावर वाले दिख रहे हैं वो क्या है, त्रिघाती है, 3 घात वाले हैं, है ना। क्यूबिक बोलेंगे हम इसको, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है समझाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो हम इसके जीरोस को समझेंगे, शून्यक बोलते हैं हम जिसको, हम इसको समझेंगे 2.2 में। ये वीडियो यहाँ खत्म, समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। किसी भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत काम की बात मिलेगी आपको। थैंक यू बच्चों।